तो नेक्स्ट मध्य वर्ग के बारे में कि मध्य वर्ग क्या होता है। मध्य का मतलब एल्कोहल। तो जितने एल्कोहल वाले चीजें होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले इसके गुण क्या। मध्य के गुण में देखें तो एल्कोहल अगर एक निश्चित मात्रा में लिया जाता है, बहुत ज्यादा न लिया जाए, तो ये दीपन पाचन यानी कि भूख बढ़ाने वाला और पचाने वाला दोनों होता है। मध्य तीक्ष्ण है और उष्ण होता है, इसलिए जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतुचर्या था वहां पर मद्य पीने के लिए बताया गया था, और ग्रीष्म ऋतु में मना किया गया था या बहुत ज्यादा पानी मिला के पीने के लिए बताया गया था। तुष्टि और पुष्टि, तुष्टि और पुष्टि यानी कि शरीर को स्वस्थ और मोटा करता है। तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा दीपन पाचन, किसी व्यक्ति का अगर भूख लगे, उसका खाना अच्छे से पचे, तो क्या होगा, तुष्टि और पुष्टि उसके शरीर में होगी, यानी कि उसको और भूख लगेगी, अच्छा खाना खाएगा तो मोटा होगा, इसीलिए बताया गया है। फिर दूसरा क्या है, इसमें मध्य में पंच रस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंच रस मतलब 5 रस होते हैं। स्वादु, स्वादु का मतलब मधुर होता है। तिक्त कटु, तिक्त कटु, अम्ल, कसाय, ये 5 लवण होते हैं, सॉरी 5 रस होते हैं। लवण रस नहीं होता, लवण रस मध्य में नहीं होता है। मध्य स्वर यानी कि आवाज को और अच्छा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा पी लिया जाता है तो अंदर से जोश आ जाता है, कई सारी चीजें जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए स्वर आरोग्य, जब भूख बढ़ाएगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा, तो अच्छी चीज है। तो स्वर आरोग्य, इसके अलावा वर्ण वर्धक है, कलर को प्रमोट करने वाला है। प्रतिभा, प्रतिभा मतलब प्रज्ञा, ये भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि मद्य पीने से स्वर आपकी बुद्धि ज्यादा तेज काम करती है, लेकिन जब शायद कम लिया जाए। इसके अलावा नष्ट निद्रा और अति निद्रा, दोनों कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नष्ट निद्रा, किसी की नींद ना आ रही हो तो अल्कोहल लेने से नशा चढ़ जाता, नींद आ जाएगी। बहुत नींद किसी को आ रहा है तो उसको थोड़ा सा पिला देने पर उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, तो दोनों कंडीशन में काम करता है। साथ ही साथ में पित्त और रक्त को दूषित करता है, क्योंकि इसके गुण जो होते हैं पित्त और रक्त के समान होते हैं, तो पित्त और रक्त को दूषित करता है। फिर पित्त और रक्त को दूषित करने के बाद में कृष और स्थूल के लिए हितकारी, तो ये पॉइंट अभी मैंने पीछे जब पढ़ा रहे थे मधु के समय, उस समय हम लोगों ने अभी पिछले घंटे ही देखा था कि तैल जो होता है, तैल कृष और स्थूल दोनों के लिए था। उसी प्रकार से मध्य और बस्ती भी मैंने बताया था, दोनों के लिए होता है। कृष के लिए चूंकि दीपन पाचन अच्छा करता है, दीपन पाचन के कारण जो है किसी भी व्यक्ति की अच्छा जब पाचन होगा उसकी भूख बढ़ेगी, तो भूख बढ़ेगी, दीपन पाचन, खाना
पौष्टिक खाना खाएगा और वो मोटा हो जाएगा। जबकि स्थूल में क्या करेगा, इसके जो तीक्ष्ण गुण होता है और उष्ण गुण होता है, इसके कारण से कफ का क्षय होगा और कफ क्षय होने के कारण से वो पतला हो जाएगा। तो दोनों तरीके से मध्य काम करता है। मध्य रूक्ष रूक्ष होता है, सूक्ष्म महीन छोटे से छोटे स्रोतस में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए ये स्रोतो विशोधन का काम करता है। स्रोतस के विशोधन का काम करता है स्रोतो विशोधन। वात कफ हर है, वात और कफ को दूर करता है। ये सारे काम मध्य के होते हैं, एल्कोहल के। लेकिन अगर हम आयुक्ति पूर्वक जो किया गया मध्य है, ये विष के समान होता है। जैसे 20 ml तक अगर एल्कोहल डेली लिया जाए तो वो आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम पर डे 100 ml या उससे ज्यादा लें तो बहुत ही नुकसान करने वाला होता है। तो अयुक्ति पूर्वक किया गया, फिर उससे लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। लीवर और किडनी खराब होने से तो मृत्यु हो सकती है। फैटी लीवर हो जाता है लोगों को, अगर वो एल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो लीवर उनका फैट वाला हो जाता है। तो इसलिए एल्कोहल को अति सेवन न करें, जितना हो 20 ml कम मात्रा में पिए, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। एल्कोहल में अगर इसके भेद देखें कि मध्य के भेद में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जैसे सुधा है, बारूदी, सूरा, बारूदी, ये सब इसके जो है भेद होते हैं। आसव, अरिष्ट, इसमें मुनक्का से जो बनाई जाती है, वैसे तो मध्य के भेद हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो 5 होते हैं मध्य के भेद। प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, बक्कस, ये 5 भेद होते हैं। ये हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। पंकज मेव, इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है, पंकज मेव, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और बक्कस, ये हम लोग पढ़ेंगे भेषज कल्पना में सेकेंड ईयर। जो मुनक्का से बनी हुई है, ये थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मुनक्का से जो बनी हुई मध्य होती है, ये लेखन का कार्य करती है। लेखन, नृत्य है, ना अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, मधुर है, सर, और अगर इसको अन्य अल्कोहल से तुलना किया जाए तो कम पित्त और वायु कारक, यानी कि वायु और पित्त को बहुत नहीं बढ़ाता है, बहुत ही कम मात्रा में वात और पित्त वर्धक होता है। इसके अलावा पांडु, प्रमेह,
पांडु मतलब एनीमिया, प्रमेह मतलब डायबिटीज से संबंधित, अर्श और कृमिनाशक। पांडु, प्रमेह, अर्श और कृमिनाशक है। ये मुनक्का से बनी हुई है। एक मध्यासव, मध्वासव मतलब जो शहद से बनाया गया, मधु से, तो ये छेदी होता है। छेदी मतलब कफ को तोड़ने वाला, तीक्ष्ण है, प्रमेह में प्रयोग करते हैं, पीनस और काशनाशक। पीनस और काशनाशक होता है। जैसे मध्य होता है उसी तरीके से सुप्त कल्पना। सुप्त मतलब सिरका, जिसको ये एसिड एसिड प्रिपरेशन है। सुप्त जो सिरका होता है वो एसिड प्रिपरेशन होता है, जबकि मध्य जो होता है वो एल्कोहल प्रिपरेशन होता है। तो सिरका में जैसे इन्होंने बताया गुड़ से बना सिरका, गुड़ सुक्त, गन्ने के रस से बनाया गया इच्छु सुक्त, और अल्कोहल मध्य से बनाया गया मध्य सुक्त, मुनक्का से बनाया गया मृत्युका सुक्त। मृत्युका मतलब मुनक्का। इस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं। आसव अरिष्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले भी। आसुत क्या होता है? आसुत में किसी भी पौधे के जब सुप्त में, हम क्या करें, सुप्त के साथ में मतलब सिरके के साथ में किसी भी प्लांट के कंद को, उसके मूल को या फल आदि को जब डालकर रखा जाता है ये कल्पना कहलाती है आसुत। क्या कहलाएगी? आसुत। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब रेस्टोरेंट जाते हैं आप लोग, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहाँ एक सिरका वाला प्याज मिलता है आपको, बड़ा पसंद आता है लोगों को सिरका वाला प्याज। तो सिरका वाला प्याज क्या है? सिरका सुप्त कल्पना है, सिरका है, और क्या है? कंद है। और उस प्याज के कंद को हम उसमें डाल देते हैं तो उसको हम आसुत कल्पना। तो आप जब भी रेस्टोरेंट में जाएं तो क्या मांगेंगे कि भैया हमको आसुत कल्पना दे दीजिए, तो वो आपके ऊपर चिल्लाएगा, आसुत कल्पना यहाँ कहाँ गई है? तो उसको आप समझाना, ये जो सिरका वाला प्याज है क्या है? ये आसुत कल्पना। इसी प्रकार से एक होता है संडाकी। संडाकी, संडाकी आसुत कल्पना ही होती है, लेकिन जैसे आप लोग घर में रायता वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो खट्टा होता है। तो जो आसुत कल्पना होती है इसको कुछ समय रखने पर खट्टी हो जाती है। खट्टा होने पर इसे संडाकी कहा जाता है। तो कोई भी आसुत कल्पना
जो कुछ समय तक रख दिया जाए तो उसको संडाकी कहा जाता है, जिससे कांजी वगैरह बनाया जाता है। तो ये तो रहा सुप्त कल्पना। और इसी मध्य वर्ग के अंतर्गत मूत्रों का वर्णन, मूत्रों का वर्णन मध्य वर्ग के अंतर्गत किया गया है। जो मूत्र होते हैं उसमें सभी गाय, बकरी, भेड़, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, ये 8 मूत्रों का यहाँ पर वर्णन। 8 प्रकार के मूत्रों का यहाँ पर वर्णन है, जिसमें सभी प्रकार के जो मूत्र होते हैं इनके गुण क्या क्या बताए गए हैं। 8 मूत्रों में भी देख लें, गाय, अजा मतलब बकरी, आवी मतलब भेड़, महिषी मतलब भैंस, गज अर्थात हाथी, अश्व, घोड़ा, उष्ट, ऊंट और खर, खर मतलब गधा। ये 8 मूत्रों का वर्णन मूत्र के अंतर्गत किया गया है। इनके जो सामान्य गुण बताए गए हैं, पित्तवर्धक होता है, पित्तवर्धक है, रुक्ष है, तीक्ष्ण गुण वाला होता है मूत्र, उष्ण होता है और लवण अनुरस, और कटु रस होता है। लवण अनुरस होता है और कटु रस होता है। अनुरस क्या होता है? जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आंवला खाइए, आंवला जब खाते हैं तो कसैला और खट्टा खट्टा लगता है, लेकिन आंवले को जब लगातार आप खाते रहिए आंवले को, तो उसका खाते खाते लगातार आंवला जो है वो मीठा लगने लगता है। तो अंतिम अवस्था में जो प्रतीत होता है वही अनुरस कहलाता है। तो अनुरस क्या हुआ कि किसी भी चीज को जब खाते रहे तो लास्ट में जो टेस्ट आता है वो अनुरस कहलाता है। तो ये कटुरस अनुरस होता है। कृमि, पेट में कीड़े हो तो स्वेलिंग हो, उदर रोग में आना, आना मतलब पेट फूलना, स्थूल दर्द हो रहा हो, पांडु एनीमिया में, कफ अनि कफ और वात रोग में, जुल्म, अरुचि, विष, स्वित्र, स्वित्र कहते हैं ल्यूकोडर्मा को, विटिल को। इसी को विटिलिगो सफेद दाग। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं कुष्ठ रोग में और अर्श रोग में मूत्रों का प्रयोग
किया जाता है, नष्ट करता है। तो ये तो हो गए आपके द्रव वर्ग के 5 वर्गों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 की बात करें तो इसको कहते हैं अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। अन्न स्वरूप यानी कि अब इसमें जो है खाने पीने, खाने वाली चीजों के बारे में बताया गया और यहाँ पर 7 वर्गों का वर्णन किया है। तो अन्न वर्ग में 7 वर्ग बताए गए हैं। 7 वर्ग में सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया सूक धान्य, दूसरा इन्होंने बताया सिंबी धान्य, सूक धान्य, सिंबी धान्य, कृतान्य, कृतान्य वर्ग, कृतान्य के बाद में फिर इन्होंने बताया मांस वर्ग, मांस वर्ग के बाद में बताया शाक वर्ग, शाक वर्ग के बाद में फल वर्ग, फल वर्ग के बाद में लास्ट में इन्होंने औषध वर्ग, औसत वर्ग बताया। इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहाँ पर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि औसत वर्ग इनकी मौलिक देन, क्योंकि औसत वर्ग का वर्णन अन्य किसी आचार्य ने नहीं किया है, तो औसत वर्ग अष्टांग हृदय की मौलिक देन है। दूसरा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म धान्य, सिंबी धान्य, होता क्या है सूक्ष्म धान्य और सिंबी? सिंबी का मतलब होता है फली, सिंबी मतलब फली। तो जैसे फली कहाँ होती है? मटर में होती है, उड़द में है, अरहर में है, सेम में है, बहुत सारे हैं। तो ये सब आते हैं सिंबी धान्य। और सूप में जिसमें सूखा निकला हो, सूखा निकला हो, जैसे धान में, गेहूं में, इसमें क्या है आगे सूखा निकला होता है, इसलिए इसको सूख धान्य। तो हमेशा ये कंफ्यूजन होता है, धान्य का मतलब होता है अनाज, तो जिसमें सूखा सूख धान और सिंबी धान दोनों अलग होते हैं। अब जैसे आपको पीजी में, पीजी की तैयारी करनी हो तो वहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 सूख धान्य बताए हैं, ऐसे ही धान्य के बारे में बात करें तो चरक और वाग्भट यानी कि अष्टांग हृदय ने 2 भेद बताए हैं, सूख और सिंबी। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे सुश्रुत ने जैसे बताया कि 3 वर्ग होते हैं, साली, वैदल, वैदल मतलब दालें, और कुधान्य। और भाव प्रकाश ने धान्य पंचक का वर्णन किया है। तो ये सारी बातें हम लोग
आगे की तैयारी के लिए भी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे। चाली वैदल धान्य सुश्रुत की बताएंगे। अब इसमें जैसे सूख धान्य है तो इसमें चावल के भेद बताए गए हैं। सूख धान्य तो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने धान्य के भेद बताए हैं, जैसे लाल साली, महासाली, कलम, रोनक, सकुना, हरित, सारमुख, दीर्घसूत, रौद्रसूत, सुगंधित, पांडु, पांडु, पुंडरीक, प्रमोद, गौर, सारिव, कांचन, महिष, सूप, सूतो, कुष्मांडक। जैसे आप लोग अपनी किताब पढ़ेंगे तो वहां पर इन सभी में कम से कम एक या दो तीन नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धान्य वर्ग में, सूख धान्य में 5 नाम बताइए अष्टांग हृदय के अनुसार, तो 5 नाम आपको याद होने चाहिए। अब इसमें जैसे सूख धान्य वर्ग में जो रक्तसाली है, रक्तसाली यानी कि जो लाल चावल होता है, रक्तसाली श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये ज्यादा बल को बढ़ाने वाला होता है, शरीर की पुष्टि करने वाला होता है, इसलिए लाल चावल जो होता है ये सभी चावलों में उत्तम होता है। दूसरा सिंबी धान्य की बात करें तो उसमें भी सिंबी धान में बहुत सारे दालों का वर्णन वहां पर किया गया है। दालों के वर्णन में अरहर, उड़द, कुलथ, बहुत सारे दालों का वर्णन किया गया है। लेकिन सिंबी धान की बात करें, जैसे ऊपर हम लोगों ने रक्तसाली को श्रेष्ठ पढ़ा है, वैसे सूख धान में यवक जो है वो हीन होता है। यवक क्या होता है? सबसे बेकार होता है। और सिंबी धान्य में मुग्ध, मूंग की दाल जो होती है ये श्रेष्ठ है। और उड़द की जो दाल, मास, मास मतलब उड़द की दाल, ये हीन गुण वाली, क्योंकि उड़द की दाल बहुत भारी होती है और मूंग की दाल हल्की होती है, पचने में हल्की होती है, इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है कर्ताम्य वर्ग। तो यहाँ कर्ताम्य वर्ग को देखें तो इसमें 2 शब्द हैं, कृत और अन्न। तो कृत मतलब पका हुआ अन्न। यहाँ जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो पका के खाते हैं, तो यहाँ पर कृतान्न वर्ग में मंड, पेया, बिलेपी और ओदन, मंड, पेया, बिलेपी और ओदन, इनके बारे में यहाँ कृतान्न जो पकाए गए अन्न है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मंड, पेया, बिलेपी और ओदन ये पूर्व क्रम से हल्के होते हैं। यानी कि ओदन जो है उससे हल्का बिलेपी, बिलेपी से हल्का पेया और पेया से हल्का जो होता है वो मंड होता है।
मंड जो हो इसके गुण इंपॉर्टेंट है, मंड पेय और विलेपी के। तो सबसे पहले मंड के बारे में देखें कि मंड क्या है। तो मंड हल्का होता है बहुत ज्यादा, जो चावल उबाल कर उसको उसे मंड कहा जाता है। ये कल्याणकारी है। वायु का अनुलोमन कर बाहर निकालता है। ज्यादा प्यास लग रही हो, ग्लानि और दोषों को नष्ट करता है। पाचक, तो स्वेद कराने वाला, पसीना लाने वाला और अग्नि बढ़ाने वाला। मंड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तो यहाँ नहीं बताया गया है। सारंग संहिता में वर्णन किया गया है कि मंड को बनाने के लिए चावल और पानी का एक रेशियो 1:16 लेते हैं। तो जो चावल ऊपर का जो हिस्सा हो, ऊपर का जो माड़ है, इसे ही छान ले, वही बन जाता है मंड। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही वो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाए, उसको दिख जाएगी। तो चावल के ऊपर का जो पानी होता है वो कहलाता है मंड। चावल के ऊपर का पानी मंड कहलाता है। अब ये मंड में क्या है, केवल कार्बोहाइड्रेट ही है। यानी कि मुख्य रूप से ये ग्लूकोज है। तो जैसे आप ग्लूकोज पाउडर पीते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा। और क्या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तो खुद ही इतना आसानी से पच जाता है, तो इसको पचाने में कोई अग्निवर्धक है, हल्का होता है, पच जाता है, वात का अनुलोमन करने वाला, कल्याणकारी, जो भी चीजें आपको तुरंत एनर्जी देने वाली है वो सबके सब कल्याणकारी ही होती है। तो मंड के जो गुण है, धातुओं को शाम करने वाला, धातुओं को सम कैसे करेगा, क्योंकि सब डाइजेशन अच्छे होगा तो सभी धातुएं भी अच्छे से बनेगी। तो ये सारे के सारे मंड के गुण हो गए। चलो बस आज इतना ही पढ़ा जाएगा।